अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसए के ऑफिशियल पाकिस्तान। नए आने वाले मेंबर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने वाले आलात, डिवाइसेस वगैरह के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम फिज़िक्स की बुनियादी चीज़ों के बारे में कुछ सीखते हैं। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो फिज़िक्स दो चीज़ों की रिलेशन है, फिज़िक्स दो चीज़ों का ताल्लुक़ है। जब हम इन दो चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं ये फिज़िक्स है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 मैटर, नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें हम फिज़िक्स में जिनको हम फिज़िक्स में डिटेल से पढ़ते हैं, डील करते हैं। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में डील्स करते हैं, देखते हैं मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। फिर से देखें डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals matter and energy and their relationship और उनका ताल्लुक क्या है आपस में, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। मैटर तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव mass is called matter। दोबारा देखें, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव mass is called matter। मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं सामने, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैसेस क्या होती हैं? गैसेस के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं गैसेस की निस्बत वो थोड़े करीब होते हैं, और सॉलिड्स के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एनर्जी क्या होती है? तो हम एनर्जी को किस तरह डिफाइन करेंगे कि एनी थिंग possessed energy if it is capable to do work। जी तो anything which is capable to do work have energy। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, तो उसमें एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम काम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो एनर्जी की डेफिनेशन आई होप कि समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिज़िक्स क्या होती है? डिफाइन फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स मैटर एंड एनर्जी and their relationship is called physics।
सेकंड, मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास is called matter. And energy, if a body is capable to do work, if a body is capable to do work, it have energy. अगर कोई ऑब्जेक्ट काम करने की सलाहियत रखता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, यूनिट नंबर 1, 9th क्लास फिजिक्स। तो सबसे पहले हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद आपके पास फिजिक्स की ब्रांचेस आ जाएंगी। इसमें जो हमने क्वेश्चन करना है वो है राइट, डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स एनी 4 ब्रांचेस। तो इसमें ब्रांचेस में आपके पास आ जाता है नंबर 1, मैकेनिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इफेक्ट्स। जी, तो मैकेनिक्स किसको डिस्क्राइब करती है? ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, कि ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करते हैं, मूव करने से उनकी काजिस, वजूहात क्या होती हैं, काजिस क्या बनती हैं। जी, मैकेनिक्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन और उसकी काजिस के बारे में स्टडी का नाम है। उसके बाद हमारे पास आ हीट। हीट क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी of nature of heat, modes of transfer and effects of heats। दोबारा देखें, हीट क्या होता है? It deals heat, it deals with the nature of heat। इस ब्रांच में, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम हीट की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा, हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हीट जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? हीट के इफ़ेक्ट्स तो आप सबको पता होंगे कि चूल्हा जल रहा हो, उसमें ज़रा हाथ देकर, चूल्हा जल रहा हो उसमें ज़रा हाथ डालकर देखें तो हमें हीट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पता चल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है साउंड। साउंड में हम साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, ये प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो साउंड क्या होगा? इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, their production their production properties and applications। नेक्स्ट है जी लाइट। लाइट ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। लाइट जो हम सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं वो सूरज से हासिल करते हैं। लाइट के बारे में हम जब लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और इसको मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम लाइट बोलेंगे। तो लाइट क्या होगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम लाइट बोलेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी कॉमनली हम हमारे घरों में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई काम सर अंजाम नहीं दिया जाता। टीवी, वॉशिंग मशीन, लाइट बल्ब, ऑलमोस्ट हर जो ज़िंदगी की ज़रूरियात के काम हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से लिए जाते हैं।
इसलिए तो हम परेशान हो जाते हैं जब लोड शेडिंग होती है। ये ले भाई, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। चलें जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। तो ये क्या होगा? चार्जेस की स्टडी है रेस्ट पर और मोशन में। उसके बाद इनके इफेक्ट्स हैं और चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशन है, इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है? एटॉमिक एटम से निकला है। एटम के बारे में हमने शायद 8th क्लास में पढ़ा हो। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम इसके स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास न्यूक्लियस से निकला है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है और न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे? जब हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई, और ये न्यूक्लियस की आपके पास जमा है, मुख्तलिफ न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लाई पढ़ा जाएगा। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। न्यूक्लाई के अंदर पार्टिकल्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह जो है ये न्यूक्लियस के साथ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स होगा। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स। हमने अभी पीछे जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने मैटर की 3 टाइप्स के बारे में, 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट थी गैसेस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड्स। प्लाज्मा भी मैटर की एक स्टेट है, इसको हम फोर्थ स्टेट बोल सकते हैं। ये आयनिक स्टेट होती है मैटर की। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स कहलाएगा। जियो फिजिक्स। जियो हम अर्थ को बोलते हैं, ज़मीन को। जब हम ज़मीन की स्ट्रक्चर या ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम जियो फिजिक्स बोलेंगे। आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हमारा जो इसमें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? all measurable quantities are called physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। दोबारा देखें, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपने इतना ही करना है, क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया है मैंने। उसके बाद आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप आ जाती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये देखें, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर बेस क्वांटिटीज़।
देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की तादाद हमारे पास 7 है, ये एमसीक्यूज में आता होता है। बेस क्वांटिटीज की जो तादाद है हमारे पास वो कितनी है, 7 है। ये हमारे पास एमसीक्यूज आता होता है कि इनकी तादाद कितनी है, 7। तो बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, 7 है। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं, अखज़ की जाती हैं, निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया है, एरिया जो है आपके पास वो इक्वल होता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ हम पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास लेंथ जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटी है। जब आप लेंथ को डील करेंगे और लेंथ से आप एरिया को डिफाइन करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो जो एरिया होगा हमारे पास वो क्या होगा, ड्राइव होगा। इसी तरह आपके पास जो फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। मैथ हमने देखा कि मैथ जो है हमारे पास वो क्या होता है, मैथ हमारे पास बेस होता है। ये देखें, मैथ हमारे पास क्या है, बेस है, बेस है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे दोबारा, शायद आपने पढ़ी हो कभी। एक्सेलरेशन होता है v ओवर टी के इक्वल। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, v ओवर टी के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन v ओवर टी के इक्वल होता है। फिर v को भी हम फर्दर ड्राइव कर सकते हैं कि v आपके पास जो होता है वो d ओवर टी के इक्वल होता है। अच्छा, अब आप एक बात नोट करें, यहाँ पर जो d है और t है, यानी डिस्टेंस जो है, देखें डिस्टेंस जो है लेंथ होता है, लेंथ भी क्या है, बेस है, टाइम भी क्या है, बेस है। अब ये दो बेस क्वांटिटीज मिलकर किसको डिफाइन कर रही हैं, वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारे पास ये क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। इसी तरह वेलोसिटी ये देखें बेस से ड्राइव की जा रही है, जब ये बेस से ड्राइव की जा रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ड्राइव होगा, क्योंकि ये इनसे मिलकर बन रहा है। यहाँ पर हम देखें तो डी ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं डी ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या बनेगा, ड्राइव बनेगा। अब जब ये ड्राइव्ड और ये जो बेस से सारी हमने ड्राइव की है, तो यहाँ पर फोर्स भी किसकी मदद से ड्राइव किया जा रहा है, बेस क्वांटिटीज की मदद से। अब जब ये ड्राइव किए गए हैं तो ड्राइव्ड quantities on the basis of base quantities are known as ड्राइव क्वांटिटीज। उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे ये देखें, द क्वांटिटीज that are expressed in terms of base quantities are called ड्राइव क्वांटिटीज। उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको मैं फर्दर एलिब्रेट इस तरह से करूँगा कि ये आपके पास जो है फोर्स है, फोर्स जो है वो बराबर है आपके पास मैस, तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो बेस है। इसके बाद एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो डी ओवर टी स्क्वायर, अभी मैंने आपको पीछे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था, डी ओवर टी का स्क्वायर। तो अब देखें फोर्स किससे ड्राइव की जा रही है, बेस क्वांटिटीज से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। ये दो डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्वेश्चन आपके पास जो बनेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
What is difference between drive quantities and base quantities? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ what is difference between base and drive quantities। ठीक हो गया जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ये आपका क्वेश्चन बनेगा जी। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डराइव यूनिट्स। सिमिलर डेफिनेशन बनेगी। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अदर यूनिट्स आर आल्सो नोन एज बेस यूनिट्स। और दूसरा ड्राइव यूनिट्स क्या बनेगा, द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर नोन एज बेस ड्राइव यूनिट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, डराइव यूनिट्स बोलेंगे। ये दो डेफिनेशन, चार डेफिनेशन हो गई हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये मैं आपको ड्राइव यूनिट्स जो है वो निकाल कर बताता हूँ कि आपने ड्राइव यूनिट्स किस तरह से निकालने हैं। ठीक है जी। वेलोसिटी आपके पास v होता है d/t के। वेलोसिटी जो है वो होता है आपके पास d/t के। तो हम देखेंगे d का जो यूनिट होता है बेस यूनिट, d का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम m से इंडिकेट करते हैं, मीटर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद टाइम का जो बेस यूनिट होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं, वो सेकंड होता है। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बनेगा मीटर पर सेकंड। क्या पढ़ेंगे इसको हम, मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। तो ये आपके पास उसने जो है ड्राइव यूनिट डिफाइन किया है, निकाला हुआ है। तो देखें जी, ये आपके पास ये नज़र आ रहा है, मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो होता है, एक्सेलरेशन आपके पास इक्वल होता है v/t के। एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल होता है, v/t के। वेलोसिटी का भी हमने निकाला कि वो मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आप नीचे एक और s लिख लें। जब ये s भी ऊपर आएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। बाकी यूनिट्स आपने खुद से ड्राइव करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे क्विक क्विज, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। जो अभी हमने किया, बेस क्वांटिटीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज and drive quantities are the quantities which are expressed by base quantities. Second, identify the base quantity in the following. Speed जो है वो d/t के इक्वल होता है, this is not base. Area लेंथ इंटू लेंथ के इक्वल होता है, दिस इज नॉट base. फोर्स जो है वो F इक्वल टू ma के होता है, F जो है इक्वल टू ma के होता है, ये भी बेस नहीं है। डिस्टेंस, ये जो है इसको हम बेस बोल सकते हैं, ये मीटर है, लेंथ है, ठीक है। डिस्टेंस ये आपके पास बेस है, ये अकेला आपके पास क्या है, बेस है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटी। तो डेंसिटी ये भी ड्राइव है, फोर्स ये भी ड्राइव है, स्पीड ये भी ड्राइव है, वॉल्यूम ये भी ड्राइव है। तो मास जो है वो बेस है, टाइम बेस है, लेंथ बेस है, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर के बारे में आपने बताना है बेस है या ड्राइव है। कमेंट में लिख दीजिएगा, देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं।
प्रीफिक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज भी आता होता है और न्यूमेरिकल्स में भी आपने इनको यूज़ करना है। नोट कर लें, ये जो है प्रीफिक्सेस लिखे हुए एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, बेक्टो, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, मोनो, पिको। जी तो प्रीफिक्सेस के बारे में देखें। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, अपनी बुक खोलें, यहाँ से ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये आपने याद करना है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। प्रीफिक्सेस वो नंबर्स, वो लेटर्स होते हैं जिनको हम सिस्टम इंटरनेशनल, SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स से पहले इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ये देखें 20,000 ग्राम्स लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है, यहाँ पर हमने साथ के भी लगा दिया। तो जब आप इसको लिखेंगे, ये देखें, ये के लिखा हमने और ये 1000 लिखा। के भी मैंने आपको अभी बताया, किलो जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, वो भी 1000 के इक्वल होता है। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमने ये अपने पास से लिखा है। ये 3 ज़ीरोस से, ये वाले 3 ज़ीरोस से ये 3 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 20। ये जो किलो लगाया है ये आपके पास प्रीफिक्स है, और ये जो ग्राम लिखा हुआ है ये यूनिट है, ये यूनिट है। ठीक हो गया। तो प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। जी तो यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। नेक्स्ट, ये कन्वर्जन लिखी हुई है 1 km 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर्स के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10⁻³ 1 मिलीमीटर 10⁻³ के इक्वल होता है, और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ये आपको टिडबिट्स नज़र आ रहा है, ये बुक में आप साथ साथ देखते जाया करें और रीडिंग कर लिया करें। ये जो साइड पे टेबल्स दिए होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से आपके MCQs बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैसेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये रेंज दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। अर्थ का मैस दिया हुआ है, ओशंस, एलिफेंट्स, ह्यूमन, वाटर, ग्रेन ऑफ टेबल सॉल्ट, इस तरह ये MCQs बनते हैं। तो हम अपने डेफिनेशन की जानिब चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपके पास बनेगी in scientific notation a number is expressed as some power of 10 multiplied by the number between 1 to 10। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हम किसी नंबर को 10 की पावर में जाहिर करते हैं, लिखते हैं। जैसे ये आपको दिखाया गया 62.75 इंटू 10⁻³ ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखा है। ये 62,750 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा है 62.75 इंटू 10⁻³ जी। तो लिखते किस तरह से हैं, देखें कोई भी नंबर है आपके पास, इसमें आप देखें
जब भी कोई नंबर लिखेंगे, आपने ये 5 लिखा है, हमेशा याद रखिएगा इसके इधर राइट साइड पे पॉइंट लगा होगा, हम लिखते नहीं हैं। अगर आपके पास जी 5 लिखा है तो ये राइट साइड पे देखें पॉइंट लगा है, हम इसको लिखते नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, हम उसको लिखते नहीं। अब हम इस पॉइंट को ना इधर लाना चाह रहे हैं, तो हम कितने डिजिट लाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट अगर पॉइंट को लेकर आएंगे तो हम 10 रेज़ की पावर क्या लिखेंगे, 3। जितने डिजिट हम पॉइंट को लेकर आएंगे हम उतनी ही पावर 10 की लगा देंगे। अगर आप 4 डिजिट लाना चाह रहे हैं तो हम 10 की पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अगर आप 5 डिजिट लाना चाह रहे हैं तो हम 10 की पावर 5 लगा देंगे। ये देखें आगे हमने 0 लगाना पड़ा हमें। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ये दूसरा देखें, कहता है जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये पॉइंट अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाएंगे, अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आपके पास पॉइंट जो होगा वो जो 10 रेज़ की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। राइट से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो 10 रेज़ की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे पॉइंट को लेकर तो आपके पास 10 रेज़ की पावर क्या आएगी, माइनस आएगी। देखें 0.00045 सेकेंड जो है, इसको आप देखें, पॉइंट को आप यहाँ से उठाकर 1 2 3 4 डिजिट्स उठाकर आगे कहाँ लेकर आए हैं, 4 डिजिट्स उठाकर लाए हैं तो 4.5 इंटू 10 रेज़ की पावर 4 आ गई, लेकिन लगानी किसकी है, माइनस की। ये मैंने आपको अभी बताया। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमने पावर माइनस लगानी है, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमने पावर प्लस लगानी है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई रिव्यू, कोई फीडबैक देना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी राय का खैर मकदम किया जाएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया